हेलो स्टूडेंट्स, मैं नितिन कात्यायनी फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरु नितिन सर में। आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं, लेकिन आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले एक गुड न्यूज़ आपके सामने है। और वो गुड न्यूज़ ये है कि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया है यूपी ट्रिपल एससी पीईटी 2025। जो लास्ट एग्ज़ाम 2023 में हुआ था, उसके बाद ये एग्ज़ाम अब दोबारा से होना है। और इसका जो भी आपका स्कोर कार्ड होगा वो अगले 3 साल के लिए वैलिड होगा। तो यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का जल्दी ही आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। एग्ज़ाम पैटर्न लगभग वही पहले जैसा रहने वाला है, ठीक है। तो इस पर भी मैं एक वीडियो आपको जल्दी ही बना कर दूंगा, जिसमें आपको पूरा यूपी ट्रिपल एससी पैट का क्या एग्ज़ाम सिलेबस है, क्या एग्ज़ाम पैटर्न है, उसकी वैधता कब तक रहेगी, क्या इसमें पुराने बच्चे इंक्लूड होंगे या नहीं होंगे, वो सारी चीज़ें मैं इसमें अवेलेबल कराऊंगा, ठीक है। तो आज हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस का पहला वीडियो हम लोग कर चुके हैं। पार्ट 1 में हमने प्रॉफिट एंड लॉस के बड़े हल्के फुल्के से सवालों को देखा था, और आज हम लोग फिर से बेसिक इंट्रोडक्शन के पार्ट 2 में प्रॉफिट एंड लॉस के नए सवालों के साथ जुड़ रहे हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले पेन निकाल लीजिएगा, कॉपी निकाल लीजिएगा। एक एक सवाल पे आपको टाइम दिया जाएगा, खुद सॉल्व कीजिएगा, और ना सॉल्व हो तो वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक। तो हम ये सवाल पीछे कर चुके हैं भाई पिछले पार्ट में। आज हम जो स्टार्ट करेंगे, यहाँ से सवाल स्टार्ट करेंगे। तो ये है हमारा आज का पार्ट 1। पार्ट 2 का पहला सवाल आपके सामने। सवाल को रीड कीजिए। A man bought 10 kg rice at rupees 15 per kg and 25 kg rice at rupees 20 per kg। और अगर सारे मिक्सचर को वो मिलाकर एक जगह 18 रुपये पर केजी पर बेच दे तो उसका प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। बेटा वीडियो में बने रहिए। इस सवाल का सबसे बेजोड़ तरीका मैं आपको देने वाला हूँ। हम जनरली क्या होगा, कोई भी स्टूडेंट जब इसको सॉल्व करेगा तो 10 केजी 15 के हिसाब से 150 रुपये का हो गया, 25 केजी 20 के हिसाब से आपका 500 रुपये का हो गया। इस तरीके से कैलकुलेट करता है, ठीक है। वो हमारा जो पहला तरीका होता है, जो हर स्टूडेंट का होता है, वो तरीका क्या होगा कि भाई वो 10 केजी है, वो सेल कर रहा है 15 रुपये के हिसाब से, तो हमारा ये हो गया 10 इंटू 15। 10 इंटू 15 कॉस्ट कितने रुपए का आ गया, 150 रुपये का, ठीक। दूसरा जो तरीका है 25 केजी, ये दूसरा वेराइटी हमें दे रखा था। 25 केजी और वैरायटी है, इसे सेल किया खरीदा है 20 के हिसाब से, ये हो गया हमारा 500 रुपये का। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि 35 केजी यूनिट हमारे पास है और जिसे सेल किया जा रहा है, खरीदा जा रहा है 650 रुपये का, ठीक है। और अब इस 35 केजी को हमें सेल करना है 18 रुपये के हिसाब से, तो 35 इंटू 18, 18 या 54, 18 पंजे 90, यानी कि 630 रुपये का सेल होगा। अच्छा, यहाँ प्रॉफिट नहीं दिखाई दे रहा है। इसने पूछा लाभ प्रतिशत, तो लाभ तो इसे होना ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पर जो है 630 रुपये में हमने सेल किया और 650 रुपये में हमने खरीदा, तो हमें यहाँ प्रॉफिट नहीं है, हमें यहाँ पर लॉस हुआ है। लॉस बनता है कितने का, 20 का। किस पर, 650 पर। ये कितना परसेंट होगा, ये इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। ये तो हमारा एकदम बेसिक जो आपका तरीका है सवाल को फॉलो करके सॉल्व करना होता है, ठीक है। पर मैं जो आपको इसमें सिखाने वाला हूँ, रामबाण तरीका क्या है, चीज क्या है, हमें कॉन्सेप्ट को पढ़ना है, कॉन्सेप्ट को समझना है। अगर मुझे लॉस ही निकालना है, बच्चे प्रॉफिट एंड लॉस आपने पढ़ा होगा, तो लॉस परसेंट निकालने के लिए हमें एक्चुअल में सीपी और एसपी के बीच सिर्फ रेशियो हमारे को रिक्वायर होता है। अगर लॉस परसेंट हमें चाहिए तो सीपी और एसपी का रेशियो निकाल लीजिए, ठीक। तो हम लोग यहाँ पर इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, आप इसे बदलो, सवाल के डेटा को बदल दीजिए। भाई 10 केजी डेटा था, 10 केजी को काट दीजिए, इसे 5 से काट दीजिए, कितना रह जाएगा, 2 केजी। ये 25 केजी था, इसे 5 से काट दीजिए, कितना रह जाएगा, 5 केजी। डेटा को शॉर्ट करके तब हम इस सवाल को अगर सॉल्व करें तो ये सवाल हमारे लिए और इजी बन जाएगा, ठीक है। अब सवाल क्या होने वाला है, हमने खरीदा कितने केजी, 2 केजी 15 के हिसाब से, 2 इंटू 15 कितने रुपए का हो गया भाई, 30 रुपए का हो गया। 5 इंटू 20 कितने रुपए का हो गया भाई, 100 रुपए का। यानी कि टोटल जो सीपी हमारा आया 130 रुपए का, टोटल सीपी 130। और 5 और 2 7 यूनिट हो गया। किस रेट पे बेचना है, 18 रुपए के हिसाब से। तो 18 इंटू 7 केजी, ये हो गया आपका 126।
तो हमें जो यहाँ पे लॉस है वो 4 यूनिट का लॉस हुआ है, 130 पर लॉस हुआ है। ये कितने परसेंट होगा? एक जीरो से एक जीरो, इसका आंसर हो गया 40/13%। इसका फाइनल आंसर कितना मिल जाएगा? 40/13%। ये है तरीका सवाल को जल्दी और इजी करने का। ठीक, तो सवाल को नोट करेंगे, इसको लिख लेंगे, फिर अगले सवाल की तरफ आएंगे। हम अगला सवाल पढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है? सेकंड क्वेश्चन। सवाल पढ़िए, अच्छा लगा होगा पहला सवाल, वीडियो के साथ जुड़े रहिए। अगले सवाल को देखिए, ये भी एक अच्छा सवाल है प्रॉफिट एंड लॉस का। बेटा यूपी पुलिस का नोटिफिकेशन जल्दी ही आ चुका होगा, आ जाएगा। पेपर कब होगा ये अभी डेट फिक्स नहीं है। ऐसे यूपी ट्रिपल एससी, एसएससी के एग्जाम, रेलवे के एग्जाम कुछ हो चुके हैं, कुछ बाकी हैं, तो उन सभी में आपके लिए ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जनरली जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं, और इसी टाइप के सवालों को हम लोगों ने पीछे भी कई बार देखा है। पढ़ो, सवालों को करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? नेक्स्ट, ए मैन बॉट ए प्लॉट फॉर ₹81,000। एक व्यक्ति ने एक प्लॉट खरीदा है 81,000 रुपए का। ठीक है, कितने हजार का खरीदा है भाई? 81,000। मैं यहाँ पे नोट कर लूँ, 81,000। हमने एक प्लॉट खरीदा 81,000 रुपए का। नेक्स्ट लाइन, ही सोल्ड 1/3 ऑफ द प्लॉट एंड 10% प्रॉफिट। इसका 1/3 हिस्सा अगर हम निकालें तो वो 27,000 रुपए का बैठेगा, और इस पे जो प्रॉफिट है वो 10% है, मतलब जो प्रॉफिट है वो 2,700 रुपए यानी कि 2700 रुपए का बैठेगा। क्लियर? नेक्स्ट, अगली चीज पढ़िए, 1/4 ऑफ द रिमेनिंग। अभी बचा कितना है भाई? अब यहां से हम 27,000 रुपए घटा देंगे तो ये बैठेगा 54,000 रुपए, और इस 54,000 रुपए का 1/4 हिस्सा यानी कि इसका 1/4, 1/4। ठीक है, तो जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो ये बैठेगा आपका 4 एकम 4, यहाँ पे बच गया 4 तिया 12, 4 पंजे 20, 13,500 रुपए का। फिर इस पे दिया गया है आपका 1/4 पे 20% प्रॉफिट, तो यहाँ जो प्रॉफिट आएगा 20% वो निकलेगा आपका 10% हो गया 1350, डबल करेंगे तो ये भी कितने रुपए का हो गया भाई? 2700 रुपए का। आगे बात समझ में। अब देन इसके बाद जो बचा हिस्सा है कैलकुलेट करेंगे, रिमेनिंग वाला पार्ट, रेस्ट वाला पार्ट। तो रेस्ट वाला कैलकुलेशन निकालोगे, ठीक है। ये बैठेगा आपका, इसमें से निकाल लीजिएगा भाई 1/4, तो 3/4 रह जाएगा, 13 तिया 39, 40,500, कितना रह जाएगा? 40,500। और इस पे हुआ है लॉस 30% का। फिर आप ये लॉस कैलकुलेट करेंगे। ये हमारे लिए भाई, ये अब सवाल समझो, ये एक लेंथी प्रोसेस है सॉल्व करने का। बेसिक्स के हिसाब से ठीक है, सीखने के हिसाब से ठीक है, लेकिन अगर हम इस तरीके से सवाल कर रहे हैं तो ऑब्वियस है हमारा थोड़ा टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है। ठीक है, तो हम इस सवाल को ऐसे नहीं करेंगे। अब हम इस सवाल को क्या करना है वो समझिए। हम फिर से यहाँ पर एक ट्रिक का यूज करेंगे, एक तरीके का यूज करेंगे बेटा। इसी के लिए आपको वीडियो देखना है, हम इस सवाल को और कैसे सॉल्व करेंगे। देखो सवाल को करना कैसे, हमारे पास क्वेश्चन क्या गिवन है? क्वेश्चन गिवन है एक व्यक्ति ने एक प्लॉट 81,000 रुपए का खरीदा है भाई, और लास्ट में पढ़ो हमसे पूछा है प्रॉफिट या लॉस परसेंट में कैलकुलेट करो कितना आएगा। तो जब भी मेरे को डेटा का आंसर परसेंटेज में ही देना है तो आप ये प्लॉट भाई 81,000 का हो या XYZ रुपए का हो, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस प्लॉट की कीमत को 81,000 रुपए को काट दीजिए। अच्छा ध्यान दीजिए, फ्रैक्शन, एक फ्रैक्शन यूज हुआ है 1/3, एक फ्रैक्शन हुआ है 1/4। इन दो फ्रैक्शन को ध्यान रखो, एक टर्म डिवाइड बाय 4 है, एक टर्म डिवाइड बाय 3 है, तो ऐसा कोई नंबर जो 3 और 4 से डिवाइड हो सकता है, मतलब एलसीएम ऑफ 3 एंड 4 वो आएगा 12। तो हम इसके प्लॉट की जो कीमत है लेट कर रहे हैं। इस प्लॉट का जो कीमत है भाई वो हमने मान लिया 1200 रुपये, और अब सॉल्व करें। इस 1200 का हमसे लिया गया 1/3 जो हो गया 400 रुपये। इस पे प्रॉफिट था हमारा कितने परसेंट का भाई? 10% का, जो हो गया 40 रुपये। बचेगा हिस्सा कितना भाई? 800। अब 800 का कौन सा हिस्सा लेना था हमारे को भाई? 1/4, वो हो गया 200 रुपये। अच्छा 200 रुपये पे जो प्रॉफिट था वो कितने परसेंट था भाई? वो 20% था, वो हो गया 40 रुपये। बचा प्लॉट कितने का? 600 का। 600 पे हमें क्या था? लॉस था। लॉस कितने का था? 30% का। 600 का 30% कितना हो गया? 180 रुपये। आया ना मजा?
सवाल एकदम इजी हो गया। अब सवाल में देखो आप, हमें प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ। तो भाई हमें प्रॉफिट हुआ है एक तो 40 रुपए का, 40 रुपए का, यानी कि प्रॉफिट हो गया मुझे 80 रुपए का, लेकिन मुझे लॉस हो गया 180 रुपए का। मतलब प्लस तो हुए हम 80 और माइनस हो गए 180। तो जनरली हम देखें तो लॉस है, यहाँ लॉस हुआ है कितने का, 100 का। कितने यूनिट का लॉस हो गया भाई, 100 यूनिट का। तो हमसे सवाल में पूछा है कितने परसेंट का लॉस, तो लॉस इज इक्वल्स टू लॉस अपॉन में सीपी 1200 इंटू में 100। ठीक है, काट दीजिए, 100/12 हो गया, ये मेरा इसका आंसर हो जाएगा 100/12%। और ये आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। उम्मीद है समझ में आ रहा हो। तो अच्छे तरीके को पकड़िए भाई, हमें सवाल को इजी बनाना है, सवाल को कैलकुलेशन को जितना हो सके उतना कम करना है, सवाल में जितना हो सके टाइम को बचाना है, तब हमारे लिए पेपर निकालना आसान हो जाता है। ठीक है, तो समझ आया होगा सवाल कैसे किया। हमने 81,000 रुपए के प्लॉट को 1200 रुपए का प्लॉट मानकर सॉल्व किया, देन कैलकुलेट किया, कैलकुलेशन सही तो आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल, क्वेश्चन को रीड करेंगे, आप पहले सॉल्व करेंगे फिर मैं सॉल्व कराऊंगा। अगला क्वेश्चन पहले पढ़ लीजिए, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। ए मिल्कमैन बॉट 70 लीटर ऑफ मिल्क फॉर ₹630 and added 5 liter water in it. Now he sell the mixture at ₹9 per liter. Then his profit %। ये हमारे को कैलकुलेट करने के लिए पूछा है। फिर से आप वही अपना तरीका यूज कीजिए, फिर मेरे तरीके को देखिए भाई, कुछ फर्क लगे, अच्छा लगे, समझ आए तो हमारे चैनल को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके रखिएगा, ऐसे आगे आपको अच्छे अच्छे वीडियोस और अगर देखनी है तो। ठीक है, 70 लीटर था, 630 रुपए का खरीदा। हम यहाँ पे नोट कर रहे हैं, 70 लीटर था, 630 रुपए का खरीदा। इसमें 5 लीटर पानी मिला दिया, टोटल 75 लीटर हो गया। और अब इसे 9 रुपए लीटर बेच दिया, 9 सत्ते 63 हो गया, और फिर 9 पंचे 45 यानी कि 675 रुपए का। अब मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है प्रॉफिट है, प्रॉफिट कितने रुपए का है भाई, 45 रुपए का है। कितने पर है, 630 पर है। कितना परसेंट होगा, इंटू 100 होगा। काटने के लिए लाल पेन का इस्तेमाल कर लीजिए। ठीक है, अब जब काटेंगे तो आप 9 से ये कट गया 5 बार, 9 से इसे काटेंगे तो कट गया 70 बार, मतलब 5/70, 1/14 वाला फ्रैक्शन बनेगा 1/40, लगभग 7%, लगभग 7.14%। ठीक है, ये तो है हमारा एक आपका बेसिक सा कैलकुलेशन जो हर बच्चा ऐसे ही सॉल्व करता है। लेकिन हम इस सवाल को कुछ अलग करते हैं, हमें कुछ अलग करना है भाई, सवाल को कुछ अलग करना है। अलग क्या करना है वो ही तो सीखना है, उसी के लिए वीडियो पर बने रहना है। सीखना क्या है, ध्यान दीजिए। 70 लीटर अगर भाई आपका 630 रुपए का है तो यहाँ दिखाई दे रहा है ये रेट है कितने रुपए लीटर, 9 रुपए लीटर। कितने रुपए का रेट है, 9 रुपए लीटर का। और बेच भी किस रेट पे रहे हैं भाई, 9 रुपए लीटर। तो यहाँ कोई फायदा और नुकसान तो है ही नहीं, खरीदा भी 9 रुपए लीटर, बेचा भी 9 रुपए लीटर। बात समझ रहे हैं। तो हमें अब एक्चुअल में प्रॉफिट क्या है, तो हमें प्रॉफिट है इसका कितने लीटर का, 5 लीटर का। हमें प्रॉफिट है सिर्फ कितने लीटर का, 5 लीटर का। कितने लीटर पर, 70 लीटर पर। प्रॉफिट है कितना, 5 लीटर का। कितने लीटर पे, 70 लीटर पे। बस यही मेरे क्वेश्चन का भाई आंसर था। हमें 5 यूनिट का प्रॉफिट है, 70 यूनिट पे प्रॉफिट था। 5 से काट देंगे, 1/14 बनेगा, जिसका फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो 7.14% होगा फाइनल आंसर। अच्छा लगा ना, ये तरीके इस्तेमाल करने हैं बेटा, इससे पेपर क्वालिफाई होते हैं, इससे पेपर में स्पीड आती है, इससे हमारे सवाल ज़्यादा अटेम्प्ट होते हैं। तो जो बेसिक मेथड है उसे आप लिख कर रखिएगा, वो एक सीखने के लिए बहुत अच्छी अप्रोच है। पेपर में क्वालिफाई करने के लिए इन्हीं अप्रोच का इस्तेमाल करना होगा, तभी हमसे पेपर सॉल्व हो पाएगा। ठीक है, तो मज़ा आ रहा होगा आज की वीडियो में। अच्छे अच्छे सवालों को सबसे बेहतरीन तरीके से मैं आज आपको सॉल्व करा दूँ, सबसे बेहतरीन तरीका है। अगला सवाल देखते हैं क्या है। A man purchased a bed sheet at ₹450
कॉस्ट दिया है, सीपी गिवन है हमारे को 450 450 रुपया, एंड सोल्ड 10% प्रॉफिट कैलकुलेटेड ऑन एसपी। ये इंपॉर्टेंट है, यहां ट्रिकी सवाल है, इसको कैसे सॉल्व करोगे ये सीखना है। हमने ये सीखा है मेरे भाई मेरे दोस्त, हमने क्या सीखा है, हमने सीखा है जो प्रॉफिट है वो सीपी पर कैलकुलेट होता है, पर यहाँ एक कंडीशन है, वो कंडीशन ये है कि यहाँ जो प्रॉफिट है वो सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट करना है। तो बिल्कुल भी नहीं घबराना है, सीखना है क्या, सुनो। अगर प्रॉफिट सीपी पर निकलता है तो सीपी को 100, और अगर एसपी पे निकलता है तो एसपी को 100 लेट कर लीजिए बस। तो हमें नहीं पता इसका सेलिंग प्राइस क्या था, हमने लेट किया सेलिंग प्राइस था इसका 100 यूनिट और प्रॉफिट था यहाँ पर इसका 10%, तो 10% था सेलिंग प्राइस पर, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस था इसका 90%। सीपी प्लस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एसपी होता है, ठीक। और इतना करने के बाद जस्ट कंपैरिजन कर दीजिए, 90 यूनिट की वैल्यू हमें 450 दी गई है, 1 यूनिट बराबर 5 के, तो इसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, इंटू 5 कर दीजिएगा, 500 रुपये इसका सेलिंग प्राइस निकल के आ जाएगा। हमें सेलिंग प्राइस ही कैलकुलेट करना था। बड़े अच्छे सवाल, बड़े अच्छे सॉल्यूशन के साथ भाई करा रहा हूँ, पसंद आने चाहिए, और अगर पसंद आ रहा है तो भाई आपका लाइक शेयर मिलना चाहिए। लाइक शेयर या सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है, लेकिन आप अपने साथियों के साथ जो आपकी तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनके साथ भी शेयर करेंगे तो ज़रूर उन बच्चों को काफ़ी मदद होगी, ठीक है। तो ये इसका फाइनल आंसर था। हम इसे इजी अगर करें तो आप 10% को फ्रैक्शन में बदल सकते हैं भाई। इजी ट्रिक के साथ अगर मैं जाऊं तो इसका जो ट्रिक बनेगा वो क्या बनेगा, 10% इज इक्वल्स टू 1/10। 10 जनरली सीपी होता है, पर इस सवाल में एसपी होगा, ये प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो सीपी कितना हो जाएगा इसका, 9 यूनिट हो जाएगा। 9 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 450, तो 9 यूनिट अगर 450 के बराबर, 1 यूनिट 50 के बराबर, तो इंटू 50 कर दीजिए, इसका सेलिंग प्राइस 500 रुपये आएगा। फ्रैक्शन में सॉल्व करना चाहे तो फ्रैक्शन में भी निकाल के रख सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। पढ़ते रहिए भाई, ध्यान रखिए नितिन सर का भी। चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी मुझे पूरा यकीन है, पर आप जनरली पढ़ाई को करना नहीं चाह रहे होंगे। छोड़ के मत जाइए वीडियो को, पूरा वीडियो देखिए लास्ट तक, ठीक है। पूरा सवाल देखिए कैसे करने हैं। अगले सवाल की तरफ, अच्छा सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बुक इज फ्रॉम 150 to 300, मतलब जो कॉस्ट प्राइस है किताबों का वो 150 रुपये से लेकर 300 रुपये तक है, फिक्स नहीं है। 150 भी हो सकता है, 180 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है, 250 भी हो सकता है, 300 भी हो सकता है। एंड सेलिंग प्राइस इज फ्रॉम, ये फ्रॉम है, इज फ्रॉम 250 to 300, जो सेलिंग प्राइस है वो 250 से 300 तक का है। फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल प्रॉफिट परसेंट बाय सेलिंग द 150 बुक, हमें 150 किताबों को बेचने पे कितने परसेंट का प्रॉफिट होने वाला है। चलिए, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और कुछ बच्चे अगर सॉल्व भी कर पाते हैं तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या बनाएंगे भाई। किसी भी आर्टिकल पर मुझे अगर सबसे ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए तो उसका सबसे अच्छा तरीका होता है सबसे सस्ता खरीदिए और सबसे महंगा बेच दीजिए। सबसे छोटे रेट में खरीद लीजिए, सबसे छोटा रेट कितना है भाई यहाँ पर 150 रुपये का। सबसे महंगे रेट में बेच दीजिए, सबसे महंगा रेट कितने का है 300 रुपये का। तो स्टूडेंट क्या करेगा, कॉस्ट बनाने के लिए भाई, सीपी बनाने के लिए 150 बुक का सीपी 150 के हिसाब से, और फिर इसी तरीके से सेलिंग प्राइस बनाने के लिए 150 का सीपी 300 के हिसाब से कैलकुलेट करेगा। देन इसके बाद प्रॉफिट या लॉस निकाल लेगा, ठीक है। बट भाई यहाँ पे समझो, जब हमें प्रॉफिट या लॉस परसेंट ही कैलकुलेट करना है तो मुझे सीपी और एसपी का रेशियो चाहिए। कितनी बार समझाएं हम इस चीज को, आप लिख लो, सीपी और एसपी का रेशियो चाहिए। तो जब मैं इसे रेशियो में कन्वर्ट करूंगा तो बेटा किताबों से किताबें कट जाएंगी। इसका मतलब यह है यहाँ किताब 150 लिखी हो या 1500 लिखी हो, इससे कोई मतलब सवाल में है ही नहीं। हमारे पास
जो लीस्ट सीपी है वो 150 है, जो हाईएस्ट एसपी है वो हमारा 300 है। हमसे पूछा है भाई ग्रेटेस्ट पॉसिबल प्रॉफिट आप बता दीजिए, तो हम ये कह सकते हैं 1 रुपए वाला सामान 2 रुपए में बेचा है, इसका मतलब जो प्रॉफिट है हमें 1 रुपए का प्रॉफिट 1 रुपए के आर्टिकल पर है, जो कितने परसेंट हो गया, फाइनली आंसर हो गया मेरा 100%। जब भी किसी आर्टिकल को हम डबल रेट पर बेचते हैं तो हमारा प्रॉफिट 100% होता है। हमेशा याद रखिए 500 वाला अगर सामान 1000 में सेल हुआ तो 100% प्रॉफिट है, 1 रुपए वाला सामान 2 में सेल हुआ तो 100% प्रॉफिट है। तो ये मेरे क्वेश्चन का भाई सिंगल आंसर इतना सा है। ये सारी कैलकुलेशन में फंसने की जरूरत नहीं है, इन सबको काट दीजिए, क्रॉस लगा दीजिए। मैं ही लगा देता हूँ भाई, इस पे क्रॉस लगा दीजिए। हमें ऐसे इन सवालों को करना ही नहीं है। ये है हमारा फाइनल आंसर और ये है सबसे अच्छा तरीका सवाल को सॉल्व करने का। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लीजिए, टाइम सॉल्व कीजिए, ट्राई कीजिए क्या इसका आंसर बनना चाहिए। क्वेश्चन को रीड करिए। The cost price of radio is rupees this percent the transportation and shipping. The net profit is to be made 15%. Then find its selling price. टैक्स है, ट्रांसपोर्टेशन है, प्रॉफिट है, कॉस्ट गिवन है 600 रुपये। कैलकुलेशन बताइए क्या कैलकुलेशन इसका आना चाहिए, क्या इसका रिजल्ट बनना चाहिए, क्या इसका आंसर होना चाहिए। जाना नहीं है, वीडियो को पूरा देखना है, लास्ट तक देखना है, क्लास छोड़ के बीच में से नहीं जाना है। जो बच्चा क्लास छोड़ के जाएगा, जो लाइक शेयर या सब्सक्राइब नहीं करेगा भाई, उसका सिलेक्शन 2025 के लास्ट में हो जाएगा। ठीक है, जल्दी सिलेक्शन लेना है तो वीडियो को पूरा देखना है। द कॉस्ट प्राइस ऑफ द रेडियो इज 600। सीपी गिवन है कितने रुपए, 600 रुपए। हमें इसका सेलिंग प्राइस निकालना है। 5% क्या है, टैक्स। अच्छा भाई, जब भी कोई टैक्स है वो जुड़ेगा, प्रॉफिट भी क्या है जुड़ेगा। हमें 2-4 चीजें ध्यान रखनी है। टैक्स की वैल्यू भी क्या होती है भाई, टैक्स की वैल्यू भी प्लस होती है। अच्छा, प्रॉफिट क्या होता है मेरे भाई, प्रॉफिट भी प्लस होता है। अच्छा, लॉस क्या होता है, हमेशा लॉस सीपी में से माइनस होता है। तो अगर मुझे ऐड ही करना है भाई, टैक्स भी ऐड करना है, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज जो है वो भी ऐड करना है, और मुझे प्रॉफिट भी ऐड करना है, तो दोनों टर्म को ऐड करना है। 600 रुपये है, 5% और 15%। जब भी कोई वैल्यू प्लस या माइनस करनी होती है वो 100% में ही प्लस और 100% से ही माइनस हम लोग करते हैं। तो इसी चीज़ का इस्तेमाल करो, सवाल को ख़त्म करो। 600 रुपये का आर्टिकल है, पहले हमारा 5% का टैक्स है 105 यूनिट, फिर उसके बाद 15% का प्रॉफिट है तो 115 यूनिट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। बस 2 चीज़ों का ध्यान रखना है, 5% और 15% दोनों ही वैल्यू ऐड होनी है। इसको आपको 100 से 100 काट लीजिए, आपके पास सवाल रहेगा 6 × 105 × 115 डिवाइड बाय 100। इतना काम आप खुद करेंगे। इस सवाल का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर देंगे। जो बच्चा कमेंट में आंसर लिख कर देगा मैं उसे फिर से 10,000 रुपये का इनाम पेपर पर लिख कर दूंगा। ठीक है, कर लेंगे, इससे पूरा कंप्लीट। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा। A man sold an article at 15% प्रॉफिट। बेटा देखो, हम लोग वीडियो में ना कोई टाइम पास कर रहे हैं, ना किसी तरीके की इधर उधर की बातें कर रहे हैं। हम लोग सिर्फ सवालों को ध्यान दे रहे हैं, कम समय में ज़्यादा सवालों को कर पा रहे हैं, अच्छी अप्रोच के साथ कर पा रहे हैं, एग्ज़ाम ओरिएंटेड कर पा रहे हैं, बेसिक टू एडवांस तक जा पा रहे हैं। तो और आपको क्या चाहिए मैथ्स में भाई, यही सब चीज़ें तो डिमांड होती है कि स्टूडेंट की। अब आप सिर्फ नाम से एडमिशन ले रहे हैं या नाम से वीडियोस को देख रहे हैं तो वो एक अलग बात है, पर जो चीज़ें हम करा रहे हैं इसको भी एक बार देख कर देखिए, पूरा कंप्लीट करके देखिए। एग्जाम की अप्रोच, अगर सेम क्वेश्चन किसी और टीचर ने करा है तो एक बार कंपेयर करके देखिए कि हम कितने बेसिक मेथड के साथ, अच्छे अप्रोच के साथ जा रहे हैं। बेसिक्स को भी नहीं छोड़ रहे हैं और हम अपने टाइम का भी ध्यान रख रहे हैं कि सवाल जल्दी सॉल्व हो जाए। A man sold an article at 15% profit. If he sold it ₹480 more, he would have gained 18%.
पहला प्रॉफिट था 15%, बाद में ये प्रॉफिट हो गया 18%। सिर्फ कितने परसेंट बढ़ गया भाई? 3% बढ़ गया। कितने परसेंट बढ़ गया? 3% बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? 480 रुपए की वजह से बढ़ गया। बस सवाल खत्म। जो 3% की वैल्यू है वो बराबर 480 है, 480। कोई भी वैल्यू 15% से 18 हो गई, 3% बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? क्योंकि उसमें 480 रुपए ऐड हो गए। 3% इज इक्वल टू 480। फाइंड इज कॉस्ट प्राइस। तो 480 डिवाइडेड बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 100। 3 से काट दिया 160 और 160 इंटू 100। क्वेश्चन सॉल्व हो गया, काम खत्म हो गया। फाइनल आंसर 16,000 रुपए इसका हो गया, 16,000। समझ आ रही है मेरी बात? बेटा सेलिंग प्राइस अगर बढ़ता है तो तभी पॉसिबल है, प्राइस बढ़ता है तो परसेंटेज प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा। सेलिंग प्राइस जैसे जैसे बढ़ता जाएगा मेरा प्रॉफिट परसेंट बढ़ता चला जाएगा। जितना महंगा बेचूंगा उतना प्रॉफिट परसेंट बढ़ेगा। तो सेलिंग प्राइस हम ये कह सकते हैं, सेलिंग प्राइस और जो प्रॉफिट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, सेलिंग प्राइस बढ़ाते जाइए, प्रॉफिट बढ़ता चला जाएगा। तो इसके हिसाब से हम इस सवाल को खत्म किए हैं। एक लाइन का सॉल्यूशन। इतना आसान सवाल और इतने आसान तरीके से कराया जा रहा है भाई, अब तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, अब तो कर दो यार। अगला सवाल देखिए, अगला क्वेश्चन सक्सेसिव पैटर्न पर बेस्ड है। कोई आर्टिकल ए ने बी को सेल कर दिया, फिर बी ने सी को सेल कर दिया, सी ने डी को सेल कर दिया, और इस तरीके से आपको एक सवाल दिया जाता है, या तो उसका इनिशियल वैल्यू या उसका लास्ट वैल्यू पूछ लिया जाता है। A sold an article to B at 20% profit. B sold it to C at 10% loss and C sold it to D at 25% profit. ठीक है, तो एक तो सक्सेसिव पैटर्न बना लेते हैं जो आप लोगों ने क्लासेस में सीखा होगा, कई टीचर्स ने सिखाया होगा, कई टीचर्स ने बताया होगा। ए ने कोई आर्टिकल बी को सेल किया, प्रॉफिट पे सेल किया, प्लस कर दो 100 में 120%। अगला प्रॉफिट था हमारा, लॉस था 10%, तो माइनस कर दो, 100 में से निकल गया 90%। इनटू किया 25% का प्रॉफिट था तो प्लस कर दो 125%। और फाइनल वैल्यू हमारे को डी की गिवन है, तो वो कितनी हमारे को गिवन है? 1350 रुपये। इसे इक्वल रख के सॉल्व कर लो। ठीक है, तो आप इस चीज को ऐसे कर सकते हैं। इसमें मैं ये नहीं बोलूंगा कि गलत तरीका है या नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं इस चीज को भी, लेकिन परसेंटेज को फ्रैक्शन में सॉल्व करना भी सीखिए, क्योंकि ये 20% आपका 22.5% भी हो सकता है, ये 10% आपका 12.5% भी हो सकता है, ये 25% आपका 2.5% भी हो सकता है। तो फ्रैक्शन टर्म्स मुझे याद रखनी है। हमारा एक फ्रैक्शन टर्म इसमें यूज हो रहा है 20%। 20% प्लस था, तो प्लस था इसका मतलब वैल्यू 5 यूनिट से 6 यूनिट होगी। 10% का लॉस था, लॉस था तो मतलब माइनस होगा, मतलब 10 यूनिट से 9 यूनिट होगी। और अगर 25% का फिर से प्रॉफिट था, 25% का मतलब आपको पता है ना 1/4 होता है, तो 4 की वैल्यू 5 में सेल होगी। जब इसके हम रेशियो बनाएंगे, 5 से यहाँ 5 कट जाएगा, और 2 से ये 2 बार, और 2 से ये 3 बार कट जाएगा। तो मल्टीप्लाई करने पे 10 गुना 2 यानी कि 20 रुपए वाला आर्टिकल 27 रुपए में सेल हुआ होगा। अब हमसे पूछा गया है ए और डी, तो वो समझ लीजिए, ये हमारी ए की वैल्यू है, ये हमारी डी की वैल्यू है। तो 1350 रुपये हमें गिवन है, डी की वैल्यू 27 से डिवाइड करेंगे, ए का वैल्यू पूछा है 20 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 27 से काटेंगे तो बेटा 5 बार कट जाएगा और ये 0 लग जाएगा। बहुत अच्छे से आप कैलकुलेट कर पाएंगे। फाइनल आंसर इसका 1000 निकल के आ जाएगा। तो दोनों अप्रोच आप लगा सकते हैं, अप्रोच नंबर 1, अप्रोच नंबर 2। दोनों अप्रोच अच्छी है, मैं किसी भी अप्रोच को खराब नहीं बोलूंगा। आप इस सवाल को इस तरीके से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन इससे आसान कोई तरीका है भी नहीं। बात क्लियर हो गई? नेक्स्ट, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 40 आर्टिकल। इसके मैं आपको कम से कम 2 तरीके बताऊंगा बेटा सॉल्व करने के, 2 क्या 3 भी बता सकते हैं। कई टीचर्स के कई मेथड हैं, सब मेथड्स को देखेंगे, फिर हम अपना झिंगा लाला मेथड लगाएंगे जो सबसे बेस्ट होगा। एसपी ऑफ 40 इज इक्वल टू द सीपी ऑफ 50। फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंट। बहुत इजी है, मुश्किल बनाया जाता है, तो हम आसान तरीके से ही करें। पहले तो हम सवाल को फॉलो करें। भाई क्वेश्चन में लिखा है एसपी ऑफ, पहले हम ये सीख लें, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर लिखा हुआ है एसपी ऑफ 40 इज इक्वल्स टू सीपी ऑफ 50। 0 से अगर 0 काट दें तो हम ये बोल सकते हैं एसपी अपॉन सीपी
इज इक्वल्स टू 5/4 हो जाएगा, 5/4। तो डायरेक्टली अगर मैं देखूं तो यहाँ 1 यूनिट का प्रॉफिट है 4 के सीपी पर, कितने परसेंट आएगा, 25% आएगा। एक तो तरीका ये है जो सब ही कराते हैं। सर आप क्या करा रहे हैं भाई, हम क्या करा रहे हैं, हमारी सुनो। हम क्या कराएंगे वो बड़ा आसान तरीके से कराएंगे हम लोग। हमारी बातों को सुनो और सवाल को करो। एसपी और सीपी इज इक्वल है ना, तो यहां पलट दो। एसपी को पलट के लिख दो सीपी और सीपी को पलट के लिख दो एसपी, बस सवाल खत्म। तो सीपी तो हो गया 40, एसपी हो गया आपका 50। सीपी हो गया 40, एसपी हो गया 50। तो मुझे प्रॉफिट हुआ कितने का, 10 का। कितने के सीपी पर, 40 के। तो 1/4 प्रॉफिट हो गया कितने परसेंट, 25%। लिखने की भी जरूरत नहीं है, सवाल खत्म। सीपी को पलट के लिख दो एसपी, एसपी को पलट के लिख दो सीपी, सवाल खत्म हो जाता है। इजी तरीका है, आसानी से कर लेंगे। तो ऐसी ट्रिक्स के साथ सवाल करेंगे तो मजा आएगा। औरों को भी बताइएगा कि ये सवाल ऐसे नहीं, इस तरीके से निकालो तो और अच्छा लगेगा, आसान लगेगा। वीडियो अच्छा लग रहा होगा, पसंद आ रहा होगा। देखो बेटा, ना तो तुक्के लगाना सिखा रहे हैं आपको, ना कोई और ऐसा तरीका बता रहे हैं जो कहीं पर भी अप्लाई ना हो। ये जबरदस्ती के ट्रिक्स नहीं बना रहे हैं, हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ को ट्रिक बना रहे हैं। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट्स कभी भी फेल नहीं होते, तो इसका मतलब हमारी ट्रिक्स कभी भी फेल नहीं होंगी। नेक्स्ट, सीखा होगा ये सवाल भी, x/x+y, x/x-y लगा दीजिए और इससे सॉल्व कर लीजिए। कुछ नहीं करना है, बहुत आसान तरीका मैं बताऊंगा। पहले आप अपना थोड़ा सा दिमाग लगाइए, इस सवाल को कैसे सॉल्व करना है। अपने हिसाब से कैलकुलेट कीजिए पहले कि ये सवाल हम लोग कैसे सॉल्व करें। क्वेश्चन है 33 मीटर कपड़ा बेचा है, प्रॉफिट हुआ है 11 मीटर कपड़े के बराबर, इसका प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट करना है। और ये कई टाइप में सवाल हो सकता है दोस्त। कॉस्ट ऑफ 11 मीटर, एसपी ऑफ 11 मीटर, प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। तो 4 वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बन जाएंगे। यहाँ प्रॉफिट के साथ लॉस भी हो सकता है और यहाँ सीपी की जगह एसपी भी हो सकता है। तो 4 वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बनेंगे। करेंगे कैसे मेरे भाई, बहुत ही हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ जाएं पहले। तो हमने एक चीज सीखी है, एसपी माइनस सीपी इज इक्वल्स टू प्रॉफिट होता है। एसपी माइनस सीपी इज इक्वल्स टू प्रॉफिट होता है, इसको तो डिनाई नहीं कर सकते। अब क्वेश्चन में हमारे कितना सामान बेचा है भाई, 33 मीटर बेचा है। तो हमेशा जितना सामान बेचा है उतने ही सामान की सेलिंग प्राइस में से उतने ही सामान का कॉस्ट प्राइस घटेगा। मैंने सपोज करो 10 मोबाइल बेचे, तो 10 मोबाइल के सेलिंग प्राइस में से 10 मोबाइल का कॉस्ट प्राइस घटा दो, प्रॉफिट आ जाएगा। तो यहाँ हमने कितने मीटर कपड़ा बेचा है, 33 मीटर कपड़ा। तो 33 मीटर कपड़े के सेलिंग प्राइस में से माइनस कर दो 33 मीटर कपड़े का कॉस्ट प्राइस और बराबर रख दो प्रॉफिट के। प्रॉफिट हमें दे रखा है 11 मीटर का सीपी। तो जैसे ही इसे आप यहाँ अप्लाई करोगे तो ये माइनस का सीपी इधर चला जाएगा, 33 का एसपी बराबर हो जाएगा 44 का सीपी। और ये सवाल पहले जैसा हो जाएगा भाई, काट के सीपी को एसपी, एसपी को सीपी कर दीजिए तो ये सवाल खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा सीपी कितना बनेगा और एसपी कितना बनेगा वो रेशियो हम लोग निकाल लेंगे। सीपी इधर आ गया, इधर आ गया, ये हो गया 44 अपॉन में आ गया 33, 11 से काटेंगे, ये हो गया 4/3। मतलब प्रॉफिट है हमें 1 यूनिट का, कितने पर, 3 पर। आंसर हो गया 33.3%। ठीक है, ये हमारा कॉन्सेप्ट पार्ट है, कॉन्सेप्चुअल पार्ट है। ये हम इसे ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अदरवाइज इस सवाल में बेटा यही दिखाई दे रहा है, अगर मुझे प्रॉफिट दे रखा है ना सीपी के बराबर, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सीपी गेन द कॉस्ट प्राइस, तो आपका ये प्रॉफिट है और ये कॉस्ट प्राइस है। मतलब 11/33 रख दीजिए, 1/3 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ये मेरा इसका ट्रिक होगा। इस सवाल को यहीं की यहीं खत्म कर देंगे। ये 11 का प्रॉफिट है, कितने पर, 33 पे। बोला था ना सेलिंग प्राइस को सीपी में बदल दो बेटा, ये तो हो गया प्रॉफिट और ये हो गया मेरा कॉस्ट प्राइस। बस 11/33, 1/3 का प्रॉफिट है, 33.3% इसका एक आंसर हो जाएगा। बताओ इससे आसान कोई तरीका है? सवाल को देखोगे, उड़ा दोगे, 5 सेकंड काउंट कर लेना, 1 2 3 4 5, सवाल खत्म। 5 सेकंड में क्वेश्चन उड़ जाएगा। नेक्स्ट, अगला सवाल।
The profit percent made by selling an article for rupees 5240 is the same as the loss percent after selling it for rupees 4520. क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? जो प्रॉफिट है, परसेंट है, वो बराबर है लॉस के। ठीक है, तो कराया जाए। सवाल पढ़ लिया होगा, समझ आ रहा होगा। जो आप अपना मेथड लगा रहे हैं फिर से लगाइए, फिर नितिन सर का मेथड देखिएगा, पसंद आ जाएगा, मजा आ जाएगा बेटा। सोचा भी नहीं होगा कि हम क्या कर रहे हैं। इसको सिखाया जाता है दोस्त कई तरीके से। यहाँ एक्चुअल में है क्या, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। सवाल की पहली कंडीशन समझना इसमें और क्या क्या कंडीशन बन सकती है। यहाँ पर जो प्रॉफिट परसेंट है ना, वो इक्वल है किसके, लॉस परसेंट के। तो हम जनरली इसे ये बोल सकते हैं कि इनके बीच जो रेशियो है वो 1:1 का है। प्रॉफिट और लॉस के बीच रेशियो कितने का है, 1:1। अब ये रेशियो चेंज भी हो सकता है प्रॉफिट डबल हो लॉस से, हो सकता है प्रॉफिट 25% ज्यादा हो लॉस से। तो हमें सबसे पहले प्रॉफिट और लॉस जो गिवन है उनका रेशियो बना लीजिए। किसी ने इस अप्रोच को नहीं बताया होगा, मुझे पता है इस क्वेश्चन का आंसर भाई कई टीचर्स करा देंगे। दोनों वैल्यू को जोड़ के आधा कर दो, इसका कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। क्यों निकल आएगा, क्योंकि प्रॉफिट और सेल जो लॉस है वो बराबर है तो सीपी बीच में लटका हुआ है। अब सीपी बीच में लटका हुआ है तो दोनों को जोड़ के आधा कर दो, सीपी की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ये तरीका तो सिखाया जाता है, पर हम इस चीज में और ऑप्शन सीख रहे हैं। यहाँ प्रॉफिट लॉस परसेंट बराबर है, मतलब दोनों का रेशियो 1:1 है। अब ये रेशियो चेंज भी हो सकता है, प्रॉफिट डबल हो सकता है, ट्रिपल हो सकता है, 2-3 का रेशियो हो सकता है, 4-5 का रेशियो हो सकता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस के बीच जो रेशियो है, तो दोनों वैल्यू का डिफरेंस निकालो। 5240 और -4520, 4520 इनका डिफरेंस निकालो। ये हो गया आपका 0, या क्या 2 हो गया 720, और 720 को इस रेशियो में बांट दो भाई। इसमें प्रॉफिट भी कितने का है, 360 रुपए का, लॉस भी कितने का है, 360 रुपए का। बस प्रॉफिट लॉस पता चल गया। ठीक है, अच्छा ये सामान 5240 में बेचा था तो प्रॉफिट हुआ था 360 का, तो सीपी क्या रहा होगा, 5240 माइनस कर दीजिए इसमें से प्रॉफिट, कैलकुलेट कर लीजिएगा, इसका सीपी निकल के आ जाएगा। कराया ऐसे किसी ने, बताया किसी ने ऐसे? तो भाई ये मेरे लिए सबसे अच्छा तरीका है। प्रॉफिट एंड लॉस का जो रेशियो यहाँ 1:1 है, ये किसी भी सवाल में 1:1 की जगह कुछ और भी निकल कर आ सकता है। सवाल कैसा भी हो, बेसिक कॉन्सेप्ट और ट्रिक कहीं भी फेल नहीं होगी। इस चीज का भाई एकदम प्रॉमिस है। मैं इसे कह सकता हूं कि आप इसे लगा कर देखिए, कहीं गलत नहीं होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न। करिए। अगर आप वीडियो में यहाँ तक बने हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट आप सिलेक्शन के करीब हैं, धीरे धीरे आप चीज़ों की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर कई बच्चों ने ये वीडियो छोड़ा है तो उन्हें नहीं पता उन्होंने अपना कितना नुकसान किया है इन सवालों को छोड़कर। A shopkeeper bought 144 articles at 90 paisa each. On the way, 20 items are broken. He sells remaining at 1.2 each. Find his gain percent. Find his gain percent. चलिए, हमारा एक होशियार विद्यार्थी का तरीका, होशियार विद्यार्थी का 144 आर्टिकल 90 पैसे के हिसाब से बेच दिए, कैलकुलेट कर लिया, कॉस्ट प्राइस निकल के आ जाएगा। इसमें से 20 आर्टिकल टूट गए, बचे 124 आर्टिकल ₹1.20 के हिसाब से सेल किए, कैलकुलेट कर दिया, सेलिंग प्राइस आ गया। सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस का जो डिफरेंस आया वो निकाला और उसे सीपी को नीचे रखकर इंटू 100 कर दिया, प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकल आया। ये है आपकी टेक्निक, तरीका। बिल्कुल बुरा नहीं है, बिल्कुल गलत नहीं है, पर इस अप्रोच के साथ जाने से सवाल समय से पहले नहीं होंगे। समय से पहले नहीं होंगे तो बेटा अटेम्प्ट कम होंगे, और अटेम्प्ट कम होंगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। तो सिलेक्शन बनाइए, ऊपर रखिए सीपी, नीचे रखिए एसपी, काट दीजिए। ऊपर रखेंगे 144 इंटू 0.90, नीचे रखेंगे 124 इंटू 1.20। रेड पेन का इस्तेमाल करेंगे, वैल्यूज को काट देंगे। 30 से काटेंगे 3 बार, 30 से कट जाएगा 4 बार, 4 से काट लीजिए इसको, 4 तिया 12, 4 6 24।
फिर हम काटेंगे तो पेन का कलर चेंज करेंगे। अब फिर 4 से काटेंगे तो 4 से कटेगा 9 बार, और इसे 4 से काटेंगे तो ये कटेगा 31 बार। सारी वैल्यूज को काट दीजिए। 9 गुणा 3, सीपी तो हो गया 27 यूनिट और एसपी हो गया इसका 31 यूनिट। तो भाई सीपी एसपी को रख के काट दीजिए। ऊपर मिल गया सीपी, नीचे मिल गया एसपी। सवाल में पूछा है कितना प्रॉफिट, तो मुझे 4 यूनिट का प्रॉफिट है। कितने की कॉस्ट पर है भाई, 27 यूनिट की कॉस्ट पर है। कितना परसेंट है पता नहीं, क्योंकि 400/27 कैलकुलेट करने में ही अपने आप में एक टेढ़ी खीर है। लेकिन हम जब भाई आपको साथ लेकर चल रहे हैं तो इसका भी सॉल्यूशन बताएंगे, इस तरीके की टर्म्स को कैसे सॉल्व किया जाए। अगर मैं इस टर्म को 27 की जगह 28 कर दूं, मैं यहाँ पर प्लस किया हूं, तो ये 4 से कटेगा 1/7, और 1/7 होता है हमारा 14.28%। हाँ या ना? तो दोस्त अगर मैंने डिनोमिनेटर को प्लस किया है तो आंसर के आगे भी प्लस लगा दो, आंसर के आगे भी प्लस लगा दो। मतलब इसका आंसर 14.2 से हल्का फुल्का ज्यादा होगा। और अगर मैंने डिनोमिनेटर को माइनस किया होता तो आंसर के आगे भी माइनस लगा देते, मतलब इसका आंसर हमारे आंसर से थोड़ा बहुत कुछ कम होता। तो इसको आप कैलकुलेट पूरा ना करके 1/7 बनाइए, 14.2 के नियरेस्ट ऑप्शन की मदद लीजिए, सवाल को खत्म कीजिए। समय बचाना है। टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। समय बचाना बहुत जरूरी काम हमारे लिए होता है। अगले सवाल पर है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए शॉपकीपर बॉट 2 cameras at same price. He sell 1 camera at profit of 18% and the other 10% less than the selling price of first camera. लैंग्वेज वाला सवाल है, अगर लैंग्वेज गलत पड़ा तो सवाल भी गलत होने वाला है। भाई 2 कैमरे हैं, 2 कैमरे का सीपी इसने बोला बराबर है, तो हमने CP1 को भी 100 लेट कर लिया और CP2 को भी हमने 100 लेट कर लिया। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। पहले वाले का सेलिंग प्राइस 18% ज़्यादा था तो 118 मान लिया। दूसरे वाले का जो सेलिंग प्राइस है इससे 10% कम था, तो इसमें से 10% घटाएंगे। 10% इसके बराबर होगा भाई 11.8 के बराबर होगा, तो इसमें से हटा लीजिए 11 रुपये घटाए 107.8 घटाया तो ये हो जाएगा 106.2%। ये लेट किया है, ये सारा डेटा हमने क्या किया है, लेट क्यों किया है, क्योंकि परसेंटेज में निकालना है और परसेंटेज में डेटा को रेशियो में काटने से आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये हमने बचपन में सीखा था। हमसे सवाल में पूछा गया है फाइंड हिज गेन परसेंट, टोटल प्रॉफिट बताना है, तो भाई टोटल सीपी हमारा कितने यूनिट हो गया, 200 यूनिट। अच्छा, दोनों का सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 118 106 हो गया 224.2। ठीक है, तो कितना प्रॉफिट है कोई भी बता देगा, तुम भी बता दोगे। 24.2 का प्रॉफिट है, कितने की कॉस्ट पर है भाई, 200 की कॉस्ट पर है, इंटू 100 करके काट लीजिएगा, 2 से डिवाइड लगाइए, फाइनल आंसर हो गया इसका 12.1% का प्रॉफिट होगा। 12.1 गलती करी, कहाँ करी होगी बेटा, 118 में से 10 घटा दिया होगा, डायरेक्ट 108 कर दिया होगा, ये तुमने सोचा ही नहीं। 118 का 10% 10 होता ही नहीं है, 118 का 10% तो 11.8 होता है। इतना तुम सोचते नहीं, सवाल करके आते हो, ये भी कर दिया वो भी कर दिया, सारे करके आते हो, पेपर का रिजल्ट आता है तो ये क्या हो गया ये क्या हो गया करके फिर रोते हो। ध्यान दो, लैंग्वेज सही पढ़ो, डेटा को सही कैलकुलेट करो, देन आंसर लगाओ, सही चुनाव करो, सही वीडियो देखो, पूरी वीडियोस देखो। अगला सवाल, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाले सवाल हम भाई बहुत करते हैं, बहुत बार पढ़े भी होंगे, पर फिर जो मैं पढ़ाऊंगा वो तो पढ़ा ही नहीं होगा। फिर यहाँ पे फॉर्मूले लगाते हैं बेटा, बहुत टीचर सिखाते हैं। मैं आज जो तरीके आपको सिखा दूंगा जीवन में नहीं भूलोगे, कुछ भी हो जाए, याददाश्त चली जाए पर सवाल नहीं जाएगा, इस चीज का वादा है मेरा। बस ध्यान दो, जो बोल रहा हूं उसे सुन लो।
1 केजी की जगह पर 900 ग्राम लिया है भाई, 1000 ग्राम देना था लेकिन लिया कितना है, सिर्फ 900 ग्राम। तो प्रॉफिट कितना है मेरे भाई, प्रॉफिट है यहाँ पे 100 ग्राम। प्रॉफिट कितना है, 100 ग्राम। कितने पर है, 900 ग्राम। इस पे नहीं है, ये गलत है। 1000 ग्राम पे नहीं है, प्रॉफिट कितने पर है भाई, 900 ग्राम पर है। बस ये सवाल का कैलकुलेशन है। क्यों है वो भी समझो। आज हमेशा जो प्रॉफिट है वो हमारी लागत पे निकलता है, हमारे लागत मूल्य पे जितना हमने कॉस्ट लगाया, जितना मैंने खर्चा किया। जब भी किसी बिजनेस में प्रॉफिट देखा जाता है तो ये देखा जाता है कितने रुपए लगाकर कितने रुपए कमाया। तो बेटा देना था 1000, 1000 तो उसने दिया ही नहीं। दिया कितना, 900 ग्राम। तो लगाया कितने रुपए का उसने सामान, उसने 900 रुपए का सामान लगाया, तब 100 ग्राम का उसे प्रॉफिट हुआ है। तो अगर आपसे पूछा जा रहा है कितने % का प्रॉफिट हुआ, तो मैं इस क्वेश्चन को बोलूंगा 100 ग्राम का प्रॉफिट हुआ। 100 ग्राम का प्रॉफिट कितने पे हुआ, 900 ग्राम पे हुआ। ये अगर मैं फ्रैक्शन में काटूंगा 1/9 होगा। 1/9 का फाइनल आंसर 11:11% होगा। समझ आया। एक सवाल खुद करके देखो। यहाँ पर हमारे पास क्या है, मान लो 1000 ग्राम है, उसकी जगह हमने कितना तोला, 800 ग्राम तोला। तो बेटा प्रॉफिट कितने का है, ध्यान रखो, कितने ग्राम का, 200 ग्राम का। कितने ग्राम पर, 800 ग्राम पर। कितने ग्राम पर, 800 ग्राम पर। 1/4 कितना प्रॉफिट होगा, 25%। ठीक है, तो याद रखना, लाल पेन चला रहा हूँ। 1000 ग्राम पे प्रॉफिट नहीं निकलता है। प्रॉफिट कितने ग्राम पे निकलता है, 800 ग्राम पे, 900 ग्राम पे, कम वाली वैल्यू पर। प्रॉफिट हमेशा किस पे निकलेगा, कम वाली वैल्यू पर। कोई रूल नहीं बताया, कुछ नहीं बताया, कॉन्सेप्ट बताया। जितना जेब से गया प्रॉफिट भी उसी पर होगा। जो जेब से गया ही नहीं उस पर कोई प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट नहीं होता है। इस क्वेश्चन में पूछा प्रॉफिट %, मेरे क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो गया 11.11%। मजा आया सवालों में। ऐसी धमाकेदार वीडियो, अच्छे सवाल आपको जरूर और कराए जाएंगे बेटा। अच्छे अच्छे लेवल, महामुकाबले वाले सवाल भी हम लोग कराएंगे। एक सवाल और करेंगे आज, ठीक है, एक सवाल और आज का। अभी 1 2, ठीक है, अभी है हमारे पास 2 सवाल और है। एक सवाल और देखते हैं। अगला सवाल क्या है, 100 oranges are bought at ₹350 and sold all the oranges at ₹48 per dozen। CP निकालो, SP निकालो, प्रॉफिट % निकल जाएगा, सवाल खत्म हो जाएगा मेरे दोस्त। बस इतना अप्लाई करो। अच्छा कैसे निकालेंगे, 350 में कितने खरीदे हैं, 100 ऑरेंज। CP कैसे लिखोगे भाई, 350 रुपये में कितने खरीदे हैं, 100। एक कितने का हो गया, 3.5 रुपये का। एक कितने का हो गया, 3.5 रुपये का। अच्छा बेचा किस रेट पर है, 48 रुपये दर्जन, यानी कि 48 में 12। बेचा कितने का, एक कितने रुपए का, 4 रुपये का। क्या जरूरत है इस सवाल में कुछ भी आगे कराने की या समझाने की, भाई मुझे प्रॉफिट पूछा है कितने का है, 0.5 का प्रॉफिट है। कितने की कॉस्ट पे है, 3.5 पर है। कितने % होगा, फ्रैक्शन याद कर लो, सवाल 10 सेकंड में होगा। ठीक है, 5 से एक बार गया, 5 से 7 गया, 1/7, 14.28% का प्रॉफिट होगा। एक का CP, एक का SP कैलकुलेट कर लीजिए, फाइनल आंसर इससे निकल के आ जाएगा। इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। आर्टिकल चाहे 1 हो चाहे 1000 हो, इससे प्रॉफिट या लॉस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक आर्टिकल का CP, एक आर्टिकल का SP निकालने से प्रॉफिट या लॉस % निकल कर आ जाता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं, आज का आखिरी सवाल। इस टाइप का सवाल हमने किया है पीछे, अभी दोस्त है ना, किया है, अभी हमने पीछे किया था। 14 घड़ी 450 रुपये के हिसाब से 4 घड़ियों के बराबर हमें प्रॉफिट हो रहा है। मतलब 14 घड़ी के सेलिंग प्राइस में से 14 घड़ी का ही कॉस्ट प्राइस घटाना है। जितने का सेलिंग प्राइस उतने का ही कॉस्ट प्राइस लेकर घटा देना है, तो हमारे को प्रॉफिट निकल के आता है। तो कितनी घड़ी दे रखी है, 14। ठीक है, 14 घड़ी का डेटा हम लोग ले ले रहे हैं। 14 घड़ी का सेलिंग प्राइस एक का कितना है, 450। इसमें से ये सेलिंग प्राइस है, इसमें से माइनस करना है 14 घड़ी का कॉस्ट प्राइस जो हमें पता नहीं है, तो माइनस कर रहे हैं हम CP, और इक्वल टू में रखना है 4 घड़ी का कॉस्ट प्राइस जो बराबर है किसके, प्रॉफिट। ये हमने एक फॉर्मूला रखा हुआ है, इसी को सॉल्व कर लेना है और क्वेश्चन को सॉल्व करके बता देना है। माइनस का 14 इधर जब जाएंगे तो 18 हो जाएगा, यानी कि 18 का जो CP है वो इक्वल टू है किसके, 14 × 450। ठीक, तो एक का CP हमें कैलकुलेट करना है, 14 × 450 डिवाइडेड बाय 18।
ये क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। सॉल्व करो, आंसर बताओ, अपने पास से लिखकर इसे पूरा कैलकुलेट करना। चलो इतना काम किया है तो इसे भी पूरा कर दें। 9 से काटोगे 50 बार, 9 से काटोगे 2 बार, 2 से काटोगे 7 बार, 7 से 50 का गुणा करोगे, 350 रुपये की एक घड़ी है। ये इसका कॉस्ट प्राइस है। तो ऐसे ही सवालों को अगर आपको देखना है, ऐसी वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। पार्ट 3 प्रॉफिट एंड लॉस का जल्दी ही आपको मिलेगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।